हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 34 इंच प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इस ब्लाउज में हम कप से अटैच करेंगे तो सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पे इसकी कटिंग करनी है। अस्तर को खुले साइड से हमें फोल्ड करके रखना है क्योंकि हमारा ब्लाउज बैक साइड से ओपन रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैंने इसमें कुछ खास टिप्स बताए हैं ब्लाउज कटिंग की। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच। 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लंबाई में हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं। थोड़ी दूर पे और हमें एक 14.5 इंच पे निशान लगाना है। अब दोनों निशान को मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इधर साइड हम एक दाब के बराबर मार्जिन रख देंगे हुकाई की पट्टी अटैच करने के लिए। इस ब्लाउज को हम बोट नेक में बनाएंगे। हुकाई के लिए जो हमने मार्जिन लिया है उसको छोड़ते हुए 6 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और आर्म होल भी हम 6 इंच तक डाउन करेंगे और यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। इस लाइन पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट साइज है 34 इंच। 34 का हम चौथा भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। एक निशान हम 8.5 इंच पर लगाएंगे और 2 इंच का इसमें मार्जिन ऐड कर देंगे। सभी साइज के लिए यही तरीका है चेस्ट का निशान लगाने के लिए। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई देने के लिए। सभी साइज में हमें 1.25 इंच पे ही गोलाई का निशान देना है। उसके बाद हमें आर्म होल की तैयार फिटिंग मापनी है। इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए हमें आर्म होल की राउंड फिटिंग मापनी है। इस ब्लाउज के आर्म होल की राउंड फिटिंग है 7.5 इंच, तो परफेक्ट 7.5 इंच आ रहा है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर साइज है 27 इंच। 27 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 6.25 इंच। 6.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। 1 इंच का हम टक्स के लिए मार्जिन रखेंगे और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। उसके बाद हम इस तरह से कटिंग वाले लाइन को मिला लेंगे और फिटिंग वाले लाइन को भी इस तरह से मिला लेनी है। गले का निशान लगा लेंगे। नीचे से हम 1/2 इंच का मार्जिन रख देंगे। 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ऊपर एक दाब के बराबर हमें मार्जिन रखना है। हुकाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमें 3.5 इंच तक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। आप चाहें तो 3 इंच भी चौड़ाई रख सकते हैं गले की। हुकाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। ऊपर की तरफ गले की चौड़ाई 3 इंच है और नीचे की तरफ 3.5 इंच है और इस तरह से दोनों निशान को मिलाते हुए हमें एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हम गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मैं मटका गला बना रही हूँ। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। हुकाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई में हम 5 इंच तक सीधी लाइन खींचेंगे। टक्स में हम दोनों साइड से मार्जिन रखेंगे 0.5 इंच, इधर से और इधर से। अब इस निशान को हमें तिरछे में ऊपर तक मिला लेना है। इधर साइड हमें 0.5 इंच ऊपर निशान लगाना है और इस निशान को टक्स तक हमें तिरछा मिला लेना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ की कटिंग और गले की कटिंग हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने की बात करेंगे। अस्तर को हम इस तरह से डबल में ही फोल्ड रखेंगे। बंद साइड से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है क्योंकि गला हमारा आगे से बंद रहेगा। इस तरह से हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है। हुकाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमें अस्तर के ऊपर इसको रखना है। उसके बाद हम सेम ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट को इस पे से हटा देंगे। नीचे से हम 0.5 इंच बढ़ाएंगे और दोनों निशान को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ आर्म होल के यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ाना है। सभी साइज में हमें 1 इंच बढ़ाना होता है आर्म होल की तरफ से, क्योंकि प्रिंसेस कट में हम बीच से कट करते हैं तो दोनों साइड से आधा इंच का मार्जिन जाता है, इसलिए हम 1 इंच बढ़ाते हैं। सभी साइज में हमें 1 इंच बढ़ाना है। नीचे से हमें 2.25 इंच बढ़ाना है। इस निशान को हमें ऊपर तक मिला लेना है। फ्रंट आर्म होल को बैक आर्म होल से 0.5 इंच कम करते हुए ड्रॉ कर लेंगे।
यहाँ पे हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। चौड़ाई में हम 3 इंच रखेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम कप्स अटैच करने के लिए टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। शोल्डर से नीचे की तरफ हमें 9.25 इंच पे निशान लगानी है। अगर आपका 32 साइज है तो 9.5 इंच पे निशान लगाएं। 30 साइज है तो 9.25 इंच पे निशान लगाएं। 34 साइज के लिए मैं 9.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 36 साइज के लिए 10 इंच पे निशान लगाना है। इसी तरह से साइज के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करना है। चौड़ाई में हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 32 साइज के लिए हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे भी हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें टक्स पॉइंट तक सीधा मिला लेना है। इस निशान को हमें आर्म होल तक मिला लेना है। आर्म होल के कॉर्नर तक हमें इसको मिलाना है। इस तरह से पहले हम चौकोन शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके कॉर्नर पे हमें इस वाले निशान को मिलाना है, इस तरह से। इस निशान से 5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है और एक बार फिर से हमें इस तरह से यहाँ तक इस निशान को मिला लेना है। बीच में हमें 5 इंच के बराबर गैप रखना है। जब हम टक्स लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा पफ क्रिएट होगा। यहाँ पे हम 2.25 इंच का गैप रखेंगे। जितना हम साइड से बढ़ाते हैं बीच में उतना ही गैप रखते हैं। इस निशान से 1.5 या 2 इंच तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें टक्स पॉइंट से नीचे तक इसको मिला लेना है, इस तरह से राउंड में। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है उसी तरह से कटिंग करनी है। इधर साइड से हम पहले लाइन पे कटिंग करेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट को हमें यहाँ से कट करना है। फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं तो मेरे बताए गए तरीके से ब्लाउज की कटिंग करके देखें, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इस वाले पार्ट में यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। फ्रंट में हम 1 इंच ऊपर इसलिए निशान लगा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे आधा इंच बढ़ाए थे। बैक पार्ट में हमने साइड से आधा इंच कट किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आधा इंच ऊपर कट किया था और फ्रंट में मैंने आधा इंच बढ़ाया था। तो दोनों का मार्जिन ऐड करते हुए हमें 1 इंच यहाँ पे कट करना है ताकि हमारा साइड से दोनों पार्ट एक बराबर आए स्टिच करते टाइम। अब हम इसको इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। आगे वाले भाग की हमें 2 पार्ट कटिंग करनी है क्योंकि हम इसमें कप्स अटैच करेंगे और मेन कपड़ा हमारा बहुत पतला है। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट का एक एक पार्ट और कट कर लिया है। अगर आपका मेन कपड़ा पतला है तो अस्तर 1.25 मीटर लें। यहाँ पे हम आधा इंच ऊपर तिरछा इसलिए कट करते हैं क्योंकि जब हम टक्स लगाते हैं इस तरह से तो साइड से हमारा कपड़ा इस तरह से झुक जाता है और जब हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो इस तरह से एकदम स्ट्रेट आता है स्टिच करने के बाद, इसलिए साइड से इसकी कटिंग ज़रूर करें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। अस्तर को इस तरह से डबल में फोल्ड करके रखना है। उसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। टोटल 4 लेयर में स्लीव की कटिंग करने के लिए अस्तर को फोल्ड करना है। इसकी चौड़ाई हम जो भी हमारा रेडी आर्म होल है उसमें 1.5 इंच प्लस करते हुए उतनी चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। मेरा रेडी आर्म होल है 7.5 इंच। 1.5 इंच मार्जिन ऐड करते हुए 9 इंच की चौड़ाई में इसको हम फोल्ड कर लेंगे। सभी साइज के लिए यही फॉर्मूला रहेगा।
उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। स्लीव की तैयार लंबाई है 11 इंच। 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। सभी साइज में लंबाई में हमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। अब दोनों निशान को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। इस लाइन पे हम जो हमारा रेडी आर्म होल है उसमें आधा इंच माइनस करते हुए उतने पे निशान लगाएंगे। मेरा रेडी आर्म होल 7.5 है तो मैं 7 इंच पे निशान लगा लूँगी। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाएं। अब इस लाइन से हम 3 इंच नीचे निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 3.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ तक देख लेंगे 7.5 इंच हमारा आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम 7.5 इंच में तिरछे में निशान लगा लेंगे। इस तरह से अगर आप स्लीव की कटिंग करते हैं तो एकदम परफेक्ट आएगा। स्लीव को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। नीचे हम हाथ की गोलाई का निशान लगा लेंगे 5 इंच पर और 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। फिटिंग वाले निशान को इस तरह से मिला लेंगे और कटिंग वाले निशान को भी मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है स्लीव ज्वाइन करते टाइम छोटा या बड़ा ना आए तो इसके लिए आप क्या करें, इस तरह से बैक आर्म होल को इसके ऊपर रख के मेजर कर लें। ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मेजर कर लें। देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। इस तरह से अगर आप स्लीव की कटिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। सेंटर में हम कट लगा लेंगे। साइड में हमारा थोड़ा सा कपड़ा छोटा है तो यहाँ पे जॉइंट लगाना होगा। जॉइंट वाले पार्ट को हम आगे की तरफ रखते हैं। इस तरह से जॉइंट के लिए मैंने कपड़ा कट कर लिया। अब हम आगे वाले स्लीव को आधा इंच छाट देंगे। अस्तर के सभी पार्ट को हमें मेन कपड़े पे कट कर लेना है। इस तरह से मेन कपड़े को हमें डबल में फोल्ड करके रखना है। इसका बॉर्डर एक ही साइड दिया है तो हमें यहाँ से बैक साइड के लिए भी कपड़ा निकालना है बॉर्डर वाला और स्लीव के लिए। तो खुले साइड से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे और इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। स्लीव में अटैच करने के लिए बॉर्डर को हम अलग से निकाल के लगाएंगे। तो बॉर्डर के साइड से हमें 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग करनी है। आगे साइड बंद गला है तो मेन कपड़े को भी ध्यान रखते हुए कट करें। मेन कपड़े को अस्तर के फैब्रिक से थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कट करें। स्टिच करने के बाद हम कट करके निकाल देते हैं। इस तरह से हम बॉर्डर कट करके स्लीव में लगाएंगे तो दोनों स्लीव में बराबर आ जाएगा। आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर एंड में इसका वीडियो लगा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को हाइप करें। थैंक यू।